गॉड लेवल की एपिसोड 13 के साथ हाजिर हूँ। गाइस, मैं जानता हूँ कि कुछ पिछली एपिसोड काफी ज्यादा बोरिंग थी क्योंकि इन एपिसोड्स में फाइट कम थी और बातें बहुत ज्यादा थी। उम्मीद है कि आज की एपिसोड में इस व्हाइट जेड बोन वाली स्टोरी का एंड हो जाएगा और फिर से कोई नई स्टोरी स्टार्ट होगी जिसमें एक्शन होगा। चलिए शुरू करते हैं एपिसोड 13 की एक्सप्लेनेशन। मास्टर एडजियांग अपने पास से अपने लोगों को निकालते हैं और कहते हैं चलो जल्दी से इस पर अटैक करो और इसको मारकर इससे व्हाइट जेड बोन ले लो। लेकिन वो लोग जैसे ही अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, ब्लैक विडो उनको अपनी पावर से रोक लेती है। एडजियांग उसे कहता है तुम ये क्या कर रही हो। ब्लैक विडो उनसे कहती है मैं इस लड़के से जो भी चाहिए बाहर जाकर इससे ले सकते हो, लेकिन ये ब्लैक पगोडा मेरी टेरिटरी है, तुम लोग यहाँ पर नुकसान नहीं कर सकते, इसलिए दफा हो जाओ यहाँ से। एडजियांग उसे कहता है मुझे हेड ने यहाँ पर भेजा है, मैं तुम्हारा सीनियर ऑफिसर हूँ, मैं तुम्हारे लिए हेड का होता रखता हूँ, तुम मेरी बात नहीं मानती तो इसका मतलब तुम हेड की बात नहीं मान रही। ब्लैक विडो से कहती है यहाँ पर कोई भी सीनियर नहीं है, तुम भी हेड के नौकर हो और मैं भी। ब्लैक विडो कहती है हमारे यहाँ पर ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि किसी चीज को खरीदने के पीछे किसी का कत्ल हो जाए। मुझे लगता है कि आज ये रस्म टूटने वाली है, वो भी सिर्फ एडजियांग की वजह से जो कि हेड की तरफ से यहाँ पर आया है। हमारे ब्लैक पगोडा के रूल्स बहुत ज्यादा सख्त हैं, यहाँ तक कि हमारे हेड को भी इन रूल्स को फॉलो करना होता है। एडजियांग गुस्से के साथ उसे कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे हेड के खिलाफ जाने की। साथ ही वो अपने पास से एक लाइट एंड शैडो बॉल निकालता है। ये लाइट एंड शैडो बॉल एक ट्रांसपोंडर की तरह है जिसके अंदर से प्रोजेक्टाइल इमेजेस निकलती हैं। ब्लैक विडो उसके हाथ में ये लाइट एंड शैडो बॉल देखकर हैरान हो जाती है और कहती है इसके पास ये क्या कर रहा है, ये तो सेंट्रल पेगोडा में सिर्फ 2 ही हैं। एडजियांग उस बॉल को जमीन पर फेंक देता है और उसमें से रोशनी निकलती है जिसमें से एक प्रोजेक्टाइल इमेज निकलती है जो कि उनके हेड की होती है। जैसे ही वो प्रोजेक्टाइल इमेज निकलती है वो बंदा कहता है मेरा नाम जियांग चाओली है, मैं सेंट्रल ब्लैक पगोडा का हेड हूँ। लिमिंग उसकी तरफ देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि उसने उसे पहले नहीं देखा होता। ब्लैक विडो से कहती है तुमने जियांग चाओली के बारे में नहीं सुना और तुम कहते हो कि तुम मेरी हेल्प कर सकते हो। लिमिंग उसे कहता है मैंने इसके बारे में नहीं सुना, लेकिन मैं इसके बेटे जियांग डियान को अच्छी तरह से जानता हूँ। जियांग चाओली अपने इर्द गिर्द सर घुमाता और कहता है एडजियांग हांग फैमिली वाले कहाँ पर हैं? क्या शादी खत्म हो गई? मैंने तुमसे कहा था कि शादी होने से पहले वहाँ पर पहुँचना है, तुम तो लेट हो गए। जियांग डरते हुए अपने मास्टर से कहता है मास्टर मुझे माफ कर दें, मैं वेडिंग सीन पर अभी तक नहीं पहुँचा, तो लोहे सिटी की ब्लैक पगोडा की ब्रांच है। जियांग चाओली गुस्सा हो जाती है और कहते हैं तुमने लाइट एंड शैडो बॉल को यहाँ पर यूज क्यों किया है? मैंने तुमसे कहा था कि इसे शादी पारी जाकर यूज करना, क्या तुमने मेरे ऑर्डर्स नहीं सुने थे? जियांग उनसे कहता है मास्टर मुझ पर गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, जिन सब लोगों ने इतना ज्यादा मजबूर किया कि मुझे ये यूज करना पड़ा। जियांग चाओली उसे कहता है अगर तुम मुझे कोई सेटिस्फाइंग एक्सप्लेनेशन नहीं देख पाए तो आज ही मैं तुम्हें जॉब से निकाल दूंगा। जियांग उन्हें सारी बात बताता है कि जब मैं यहाँ पर आया तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की प्रिंसेस और उनका यंग मास्टर यहीं पर थे। लोग यहाँ पर व्हाइट जेड बोन लेने के लिए आए थे और ब्लैक विडो के पैगोडा में एक व्हाइट जेड मौजूद है जिसे हम लोग गिफ्ट में हांग फैमिली पर बेचने वाले थे, लेकिन ब्लैक विडो ने हमें वो व्हाइट जेड बोन देने से मना कर दिया। मास्टर चाओली उसे कहते हैं अच्छा ठीक है, मैंने तुम्हारी सारी बात समझ ली, जबकि सुप्रीम कोर्ट वाले भी इस व्हाइट जेड बोन को ढूंढ रहे हैं तो इसका मतलब ये बहुत ही अच्छा गिफ्ट होगा। मास्टर चाओली ब्लैक विडो से कहते हैं अपनी व्हाइट जेड बोन को एडजियांग को दे दो। ब्लैक विडो मास्टर से कहती है लेकिन मास्टर मुझे माफ कर दे, मैं उसको नहीं दे सकती क्योंकि मैंने पहले ही व्हाइट जेड बोन को एक लड़के को बेच दिया है जियांग के यहाँ पर आने से पहले। मास्टर चाओली उसे कहते हैं इस बात से फर्क नहीं पड़ता, उस लड़के से कहो कि वो हमें वापस दे दे और फिर उसे एडजियांग को दे दो। ब्लैक विडो उसे कहती है लेकिन अगर मैं अपने कस्टमर से अपनी ही बेची हुई चीज को वापस मांगूंगी तो इससे तुम्हारी रेपुटेशन खराब हो जाएगी। मास्टर चाओली बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं उस वेडिंग के ऊपर हमने गिफ्ट लिए, शायद तुम इस सिचुएशन को समझ नहीं रही, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो तुम्हें इस पगोडा का ओनर होने का कोई हक नहीं, तुम्हें यहाँ से जाना होगा। एडजियांग ब्लैक विडो से कहता है क्या तुमने मास्टर की बात नहीं सुनी, जल्दी से उस लड़के से उसको लो और मुझे वापस दे दो, बहुत ज्यादा जल्दी में, मुझे यहाँ से जाना भी है। ब्लैक विडो पहले तो थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाती है, फिर बहुत ज्यादा गुस्से के साथ उन सब से कहती है तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे ब्लैक पगोडा में आकर इस तरह की करने की, मैं इस जगह की ओनर हूँ। और साथ ही वो आगे बढ़ जाती है और लाइट एंड शैडो बॉल के ऊपर अपना पांव मारते हुए से तोड़ देती है। मास्टर एडजियांग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। मास्टर एडजियांग आगे बढ़ते हैं और अपने टूटे हुए लाइट एंड शैडो बॉल के पास बैठ जाते हैं और कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें धोखा देने की, क्या तुम सेंट्रल पेगोडा के साथ धोखा कर रही हो? ब्लैक विडो से कहती है तो क्या फर्क पड़ता है, मैंने इसको धोखा दिया, तुम लोग जो मेरा बिगाड़ सकते हो जाओ और जाकर कर लो। ब्लैक विडो उन सब से कहती है मैं सिर्फ 3 तक गिनती गिनूंगी, तब तक अगर तुम लोग यहाँ से नहीं जाते तो मैं अपने वार बीस्ट को तुम लोगों पर छोड़ दूंगी। और उसकी बैटल स्पिरिट भी गुस्से के साथ उन सबको देखती है। मास्टर एडजियांग उसकी तरफ देखते हैं और खामोश हो जाते हैं। ब्लैक विडो 1 कहती है। एडजियांग गुस्से के साथ उसे कहता है ब्लैक विडो तुम्हें इस सब का हिसाब चुकाना होगा। फिर ब्लैक विडो 2 कहती है। एडजियांग फिर से उसे कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सेंट्रल पेगोडा को धोखा देने की, एक बार पोर्टल को क्लियर होने दो, उसके बाद देखना फिर तुम्हारा क्या हाल करते हैं।
साथ ही वो कहती है 3। एडजियांग अपने लोगों से कहते हैं चलो यहाँ से चलते हैं, और वो अपने लोगों को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। मास्टर ली भी मिस लैन से कहता है यंग सिस्टर चलो यहाँ से चलते हैं, हम लोग भी इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते। जबकि गू डाओ मिस लैन से कहता है तुम्हारे पापा चले गए हैं, तुम भी उनके पीछे चली जाओ। मिस लैन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है ठीक है हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। जाने से पहले मिस लैन फिर से ब्लैक विडो से कहती है मेरे फादर के लिए ये व्हाइट जेड बोन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए तुम्हें दोबारा से इस बारे में सोचना होगा। वो उसे कहती है कहीं ऐसा ना हो कि मुझे तुम्हें यहाँ से जाने देने के बारे में दोबारा से सोचना पड़ जाए, इसलिए चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, अभी तुम्हारे पास मौका है। फिर मिस लैन बीमी को गुस्से के साथ देखती है और मास्टर ली से कहती है चलो यहाँ से चलते हैं, और वो लोग भी वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद ब्लैक विडो अपने सारे सर्वेंट से कहती है आज के बाद से हमारा सेंट्रल पेगोडा के साथ कोई ताल्लुक नहीं, अगर तुम लोग यहाँ से जाना चाहते हो तो तुम लोग आजाद हो, जा सकते हो यहाँ से। जो लोग यहाँ पर रुकने चाहते हैं उनको मैं बता दूं कि जब तक मैं जिंदा हूँ ये वाली बिल्डिंग कभी भी क्लोज नहीं होगी। और साथ ही वो बिमिंग की तरफ इशारा करते हुए उन सब से कहती है अगर फ्यूचर में तुम लोगों को बेचने के लिए कुछ भी ना मिले तो फिर इस लड़के को जाकर पकड़ लेना। बिमिंग उसे कहता है लेकिन मेरा क्यों कह रही हो? ब्लैक विडो उसे कहती है सिर्फ तुम्हारी वजह से हम लोगों ने सेंट्रल पेगोडा को धोखा दिया है, अगर तुम हमारी इतनी सी मुश्किल को हल नहीं कर सकते तो फिर मैं तुम पर दिल से भरोसा कैसे कर सकती हूँ। दिल से भरोसा करने वाली बात सुनकर बिमिंग शर्माना शुरू कर देता है, जबकि बाकी के सारे सर्वेंट्स भी ये सुनकर हैरान होते हैं और कहते हैं क्या वाकई में ये इस पर दिल से भरोसा करने वाली है। सारे आगे बढ़ते हैं और बिमिंग को थम्स अप करते हुए कहते हैं तुमने तो बहुत ही अच्छा काम किया है, तुम बहुत ज्यादा लकी हो। गू डाओ भी उसे कहता है तुम तो बहुत ज्यादा लकी हो, वाकई में तुमने तो ब्लैक विडो को अपने प्यार में डाल दिया है। बिमिंग गुस्से के साथ उसे कहता है ये तुम किस तरह की बातें कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। गू डाओ से कहता है लड़की ने खुद सामने से कहा है कि वो अपने दिल से तुम पर भरोसा करना चाहती है और उसने सुप्रीम कोर्ट के साथ तुम्हारे लिए पंगा लिया है, अब बाकी और क्या सुनने को रह गया है। अब जल्दी से मेरे पैसे दो वरना मैं तुम्हारे साथ और कोई काम नहीं करूंगा। बिमिंग अपने पास से एक कार्ड निकालता है और कहता है इस कार्ड को रख लो, इसमें 10 मिलियन से भी ज्यादा होंगे, फालतू के पैसे भी तुम अपने पास रख सकते हो, अगर तुम इसका फेवर उतारना चाहते हो तो फिर आज के बाद तुम मेरे भाई हो और मेरा ख्याल रखना। गू डाओ बिमिंग से कहता है लगता है तुम्हारे पास बहुत ज्यादा पैसा है, क्या तुम बहुत ही रिच फैमिली से हो? ब्लैक विडो गू डाओ से कहती है हमें इसकी फैमिली से क्या लगे, चाहे ये किसी भी फैमिली से हो। गू डाओ से कहता है मैं तो बस जानना चाहता था एवं गपशप के लिए। बिमिंग उन दोनों से कहता है 3 दिन के बाद तुम लोग मेरे घर आ जाना, मैं तुम लोगों के लिए एक सरप्राइज तैयार करूंगा। गू डाओ से कहता है कैसा सरप्राइज होने वाला है वो, तुम क्या सरप्राइज देने वाले हो? बिमिंग उनसे कहता है वो एक सरप्राइज है, पहले नहीं बता सकता। उसी वक्त सर्वेंट आता है और कहता है मिस्टर बिमिंग मैंने आपकी सारी चीजें पैक कर दी हैं। बिमिंग अपना बॉक्स ले लेता है और उन दोनों से कहता है जब तुम लोग मेरे घर आओगे तुम्हें पता चल जाएगा वो क्या सरप्राइज है। उसके वहाँ से चले जाने के बाद अंकल आगे बढ़ते हैं और ब्लैक विडो से कहते हैं तुम दोनों में ऐसी क्या बात हुई कि तुमने उसके लिए सेंट्रल पेगोडा के साथ पंगा ले लिया? ब्लैक विडो अंकल से कहती है उस लड़के ने मुझे बताया है कि मेरा भाई यू फैन अभी जिंदा है और वो स्टार अलायंस में है। वो एल्डर उसे कहते हैं लेकिन उस लड़के को स्टार अलायंस के बारे में कैसे पता चला? वो एल्डर उसे कहते हैं अगर तुम्हारा भाई वाकई में स्टार अलायंस वालों के पास है तो उसे बचाने के लिए वहाँ पर मत आना, क्योंकि स्टार अलायंस वाले बहुत ज्यादा खतरनाक और पावरफुल हैं। हमारे पास अभी इतनी स्ट्रेंथ नहीं है। हो सकता है कि इस लड़के बिमिंग को जियांग फैमिली वालों ने यहाँ पर भेजा हो ताकि तुम्हें धोखा देकर वहाँ पर ले जाया जा सके। जबकि ब्लैक विडो सोच रही होती है लगता है कि उसने मुझसे झूठ नहीं बोला, अंकल को भी पता है स्टार अलायंस के बारे में। ब्लैक विडो अपने अंकल से कहती है अंकल आपको इस बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं, बिमिंग ने कहा है वो मेरे साथ स्टार अलायंस जाएगा और मेरी हेल्प करेगा मेरे भाई को वहाँ से रिकवर करवाने में। फिलहाल तो हमें सिर्फ सेंट्रल पेगोडा की जियांग फैमिली के बारे में ही सोचना है। नेक्स्ट सीन में बिमिंग अपने घर वापस आ जाता है। गूजोंग से कहता है गूजोंग मैं वापस आ गया हूँ और मैं सारी मेडिसिन भी ले आया हूँ। गूजोंग भागते हुए बाहर आता है और बिमिंग से कहता है बिमिंग जल्दी से आओ और आके शुई को चेक करो, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। बिमिंग कहता है अब उसे क्या हुआ? वो भागता हुआ ऊपर चला जाता है और उसे सेंस करके कहता है ये तो ठीक है क्योंकि इसके इंटरनल ऑर्गन्स डैमेज हुए हैं, इसी वजह से ये फेंट हो गई है, यानी कुछ दिनों तक किसी तरह बेहोश रह सकती है। लेकिन अब जबकि मैं इसके लिए मेडिसिन ले आया हूँ, मैं जड़ी बूटियों को मिलाकर एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन बनाने वाला हूँ जिससे ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। गूजोंग कहता है चलो शुक्र है, ये सुनकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा वरना मैं तो बहुत ज्यादा परेशान था। बिमिंग उसे कहता है अब मैं किचन में जा रहा हूँ इसके लिए मेडिसिन बनाने के लिए। गूजोंग उसे कहता है ठीक है तुम जाओ और जाकर मेडिसिन तैयार करो, मैं यहीं पर हूँ, अगर कोई यहाँ पर आया तो मैं उसे हुप पीटूंगा। गूजोंग चला जाता है किचन में और अपने बॉक्स को ओपन करते हुए कहता है अब मुझे कोई ऐसी मेडिसिन बनानी होगी जिससे शुई की पावर भी वापस आ जाए और साथ ही उसके इंटरनल ऑर्गन्स भी हील हो जाएं। फिर देर सोचने के बाद वो कहता है मुझे लगता है कि ये वाला सूप बिल्कुल ठीक रहेगा। फिर वो एक सूप बनाना शुरू करता है, साथ साथ वो तरीका भी बता रहा होता है। मैं आपको यहाँ पर तरीका नहीं बताऊंगा क्योंकि आपको ना तो ये इंग्रेडिएंट्स मिलने वाले हैं और ना ही आपने इस सूप को बनाना है। वो सबसे पहले एक बर्तन में पानी लेता है, वो उसको चूल्हे पर चढ़ा देता है और फिर वो कहता है कि इसको आहिस्ता आहिस्ता हिलाते रहना है जब तक ये बंद न जाए, तब तक इसको गर्म करना है जब तक इसका रंग ब्राउन ना हो जाए और ये थोड़ा गाढ़ा ना हो जाए। फिर बिमिंग उसको एक प्याले में डाल लेता है और कहता है अब इसे थोड़ा ठंडा करके शुई को पिला देंगे। फिर साथ ही उसकी नजर अपनी व्हाइट जेड बोन पर पड़ती है क्योंकि उसने इतनी ज्यादा फाइट करने के बाद हासिल की है। बिमिंग कहता है मैं तो इसके बारे में भूल ही गया था,
पता नहीं अब मैं इसके साथ क्या चीज बनाऊंगा। ये तो बहुत ही हैरानी की बात है कि लोहे जैसे छोटे शहर में मुझे ये मिल गई। मिमिंग कहता है बहुत सारे लोगों को इसके बारे में नहीं पता कि इसको कैसे यूज करते हैं। हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के लीडर को पता हो क्योंकि उसके कनेक्शन स्टार अलायंस वालों से हैं। मिमिंग कहता है अब मैं इस व्हाइट जेड बोन से कोई सूप तो नहीं बनाने वाला, लेकिन अगर मेरे पास एल्केमी का तरीका होता तो मैं इसे कुछ और बना सकता था। और साथ ही वो कहता है हाँ मुझे एल्केमी तो आती है। साथ ही वो मुस्कुराना शुरू कर देता है और कहता है इस व्हाइट जेड बोन से तो मैं वो पिल बना सकता हूँ जिससे मैं बहुत ही आसानी से अपने हंटर लेवल को एक लेवल अप कर सकता हूँ। और यहीं पर हमारी एपिसोड 13 का एंड होता है। इस एपिसोड में हम लोग देखेंगे कि गूडा और ब्लैक विडो के लिए उसने कौन सा सरप्राइज प्लान किया हुआ है।